मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2025 के पहले बिहार में अपराध, जातीय संघर्ष, माओवाद, नक्सलवाद था। यूपी बिहार के नाम पर देश दुनिया में सम्मान नहीं मिलता था। बिहार में लालू प्रसाद यादव के शासन में 60,000 से अधिक जातीय नरसंहार, 30,000 से अधिक अपहरण हुए। व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, संभ्रांत व्यक्ति सुरक्षित नहीं थे। बिहार के 30 से 40% लोगों की आबादी गोरखपुर और वाराणसी में है, क्योंकि उस समय जंगल राज था। लेकिन नीतीश बाबू के नेतृत्व में 20 वर्ष में सुशासन की सुदृढ़ नींव रखी गई। बिहार में रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी के साथ अब वाटरवे की कनेक्टिविटी भी बिहार से होते हुए यूपी को जोड़ रही है। किसानों के उत्पाद हो या बिहार का मखाना, जलमार्ग से दुनिया के बाजारों में पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में तमाम व्यस्तताओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को भी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने पहली रैली वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक और भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के पक्ष में की। सीएम ने यहां भाजपा के विकास कार्यों को गिनाया तो राजद कांग्रेस गठबंधन पर करारा प्रहार भी किया। सीएम ने गया और ज्ञान, मुक्ति और आध्यात्म की धरा बताते हुए कहा कि यहाँ की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाला। बोले कि गया की धरती बहुत पवित्र है, सनातन धर्म की परंपरा है, स्वर्ग लोक के पितर भी इस धरती पर आकर तृप्त होते हैं। सीएम योगी ने कहा कि हर सच्चा भारतीय राम को पूर्वज मानता है। कांग्रेस, सपा और राजद जब राम मंदिर का विरोध कर रही थी तब भी राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने कहा था कि राम हुए ही नहीं, जैसे लगता है कि कांग्रेस का ही खानदान पैदा हुआ है, बाकी हुए ही नहीं है। ये लोग राम, कृष्ण, विष्णु को नकारने में लगते हैं। ये हिंदुओं को नकार देंगे, इसलिए हमें भी इन्हें नकार देना चाहिए। राजद ने राम मंदिर का रथ रोक दिया था। सपा ने राम भक्तों पर गोलियां चलाकर अयोध्या को लहलुहान कर दिया। यूपी में भाजपा सरकार बनने के बाद हमने संकल्प पूरा किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर और काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया। मथुरा, वृंदावन में कार्य कर रहे हैं, हर तीर्थ को सजा रहे हैं, जबकि सपा के लोग हमारे पैसे को कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए देते हैं। हमने कहा कि यह पैसा मंदिरों, तीर्थों के सुंदरीकरण, हिंदू श्रद्धालुओं की सुविधा और गरीब के हित में खर्च होगा। सीएम योगी ने कहा कि बिहार में आज एनआईटी, आईआईएम, एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आदि की लंबी श्रृंखला है। बिहार का नौजवान दुनिया में फिर से अपनी मेधा की छाप छोड़ रहा है। बिहार में विकास में भी योगदान दे रहा है। 11 वर्ष में मोदी जी ने विकास और विरासत का सम्मान किया है। सीएम ने केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को भी गिनाया। बोले कि कांग्रेस और राजद झूठे वादे कर रहे हैं। पहले यह पशुओं का चारा खाए, अब अवसर दिया तो गरीबों का राशन भी खा जाएंगे। सीएम ने अपील की कि कांग्रेस राजद की घोषणा पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि जो राम का नहीं वह हमारे किसी काम का नहीं। जो रामद्रोही है वो हमारा भी विरोधी है। रामद्रोही राम राज्य नहीं ला सकता है, वह जंगल राज ही लाएगा। सीएम योगी ने कहा कि जिस बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर को कह दिया, वह बिहार पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ। पहले कांग्रेस फिर राजद ने बिहार को लूटा, नौजवानों के रोजगार को छीना, किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया, पैसा परिवार के विकास में लगा दिया, जिससे सब कुछ चौपट हो गया और नक्सलवाद, माओवाद, माफियावाद फैलता गया। बेटी बहन पर सुरक्षा का संकट खड़ा हो गया। सत्ता के समानांतर माफिया की सरकार चलने लग गई। कांग्रेस और राजद ने बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। जब भी कानून व्यवस्था खराब होती है तो युवा रोजगार, बेटी सुरक्षा के लिए परेशान होती है। कोई निवेशक नहीं आता है, जिससे विकास बाधित हो जाता है।